नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के मुतल्लिक जिसकी हिम्मत और हौसले का आलम यह है कि ये पहाड़ की चोटी से भी छलांग लगाने में दरेग नहीं करता। ये जानवर मौसीकी का इंतहाई दिलदादा है। इसकी आंख क्यों वो कुछ देख सकती है जो कोई और जानदार नहीं देख सकता। मछलियाँ इसे देखने के लिए खुश्की पर क्यों आ जाती हैं। शदीद गर्मी और प्यास की शिद्दत के बावजूद ये कई दिनों तक पानी क्यों नहीं पीता। जहरीले से जहरीला सांप इसकी मनपसंद ग़िज़ा क्यों है। और इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुस्तनद इल्मी और तहकीकी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाजरीन, इस जानवर को अल-ईल या बारहसिंगा भी कहा जाता है और 12 सींगों वाला ये जानवर बारहसिंगा शक्ल व सूरत में जंगली गाय के मुशाबे होता है। हैवानात के माहिरीन के मुताबिक इसके सींग में जितनी गिरहें होती हैं उतने साल इसकी उम्र होती है और 2 साल की उम्र से 6 साल तक इसके सींग निकलना शुरू होते हैं और फिर मज़ीद सालों तक शाख दर शाख निकलते रहते हैं। इसके सींग बिल्कुल कील की तरह इसके सर में धंसे होते हैं और सींगों की मजबूती के लिए ये रोज़ाना कुछ देर धूप में भी खड़ा रहता है। नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में इसकी मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। बरतानिया की बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च कौंसिल की जदीद तहकीक के मुताबिक बारहसिंगा की एक किस्म जिसे बर्फ़ानी बारहसिंगा कहा जाता है वो ताबकार शुआएं देखने की सलाहियत रखता है और ये सलाहियत किसी और जानवर या जानदार यहाँ तक कि इंसान की आँख में भी नहीं पाई जाती। इसी तरह जदीद तहकीक के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि बारहसिंगा की आँख मौसम और माहौल के मुताबिक रंग बदलती रहती है और रात के अंधेरे में भी इसे उसी तरह नज़र आता है जैसे दिन की रोशनी में, जबकि चमकीली धूप में इसकी आंखें सुनहरी रंग की हो जाती हैं और ये सब कुछ साफ व शिफाफ देख सकता है। नाजरीन, बारहसिंगा ज़मीन पर मौजूद कदीम तरीन जानवरों में से एक है और पाकिस्तान की जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबे ज़ूलॉजी के माहिरीन ने ज़िला जहलम की तहसील सुहावा के एक नवाही गांव से कम व बेश 35 लाख साल पुराने कुछ जानवरों की बाक़ियात दरियाफ्त की, जिनमें बारहसिंगा भी शामिल है। इसी तरह क़यामत की निशानियों में भी इसका जिक्र मौजूद है और कहा जाता है कि क़यामत के करीब ज़मीन से एक ऐसा जानवर दाबतुल अर्ज़ निकलेगा जो 7 जानवरों के मुशाबे होगा। उसका चेहरा इंसान जैसा, पाँव ऊंट जैसे, गर्दन घोड़े जैसी, दुम बैल जैसी, हाथ बंदर जैसा, सुरैन में हिरन जैसा और इसके सिर पर बारहसिंगा की तरह सींग होंगे, जबकि इसके एक हाथ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। नाजरीन, अरिस्तु कहता है कि बारहसिंगा सांप खाने का शौकीन होता है और उसे दुम की तरफ से खाता है। नाजरीन, बारहसिंगा का शिकार भी अजीबो गरीब तरीके से किया जाता है। शिकारी इसका शिकार करने के लिए आलात मौसीकी को इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि ये जानवर मौसीकी का इतना रसिया वाक़िया हुआ है कि जब सांस की आवाज़ इसके कानों पर पड़ती है तो ये इतना मदहोश हो जाता है कि इसे अपने शिकार होने का भी पता नहीं चलता। नाजरीन, बारहसिंगा की एक हैरान कुन बात यह है कि ये जब कोई जहरीला सांप खा ले तो शदीद गर्मी और प्यास के बावजूद भी ये पानी मिलने पर पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर इस हालत में पानी पी ले तो पानी और जहर पेट में जमा हो जाएंगे, जिससे इसकी हलाकत का अंदेशा होता है। इसलिए यह सांप खाने के बाद काफ़ी दिनों तक पानी नहीं पीता जब तक जहर के असरात ज़ाइल ना हो जाएं। इसी तरह कभी कभार अगर इसे सांप डस लेता है तो इसके बाद इसकी आंख से थोड़ा सा खून निकलता है, जिसकी वजह से इसकी आंख में एक सुराख भी पैदा हो जाता है और अतबा इस निकलने वाले खून से सांप और बिच्छू के जहर का तरियाक बनाते हैं। ये खून इतना कीमती होता है और इस तरियाक को तरियाक हैवानी भी कहा जाता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो उसके लिए भी ये तरियाक मौसर है। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये इस कदर बाहौसला जानवर है कि अगर इसको शिकारी की मौजूदगी का पता चल जाए
तो ये अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की चोटी से भी छलांग लगाने में दरेक नहीं करता। और अजीबो गरीब बात यह है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बावजूद भी इसको कोई चोट नहीं लगती। नाजरीन, बारहसिंगा की एक हैरानकुन बात यह भी है कि ये मछली से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत इस कदर होती है कि ये कभी कभी मछली के दीदार के लिए दरिया किनारे पहुंच जाता है। और सच कहते हैं कि दिल को भी दिल से राह होती है, तो मछलियां भी इसे पसंद करती हैं और इसको देखते ही खुशकी के करीब आ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर औकात मछली का शिकार करने वाले शिकारी बारहसिंगे की खाल पहने दरिया के किनारे बैठे होते हैं ताकि मछली का शिकार आसानी से कर सकें। नाजरीन, बारहसिंगे के तिबी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये तिबी फ़वाइद बयान करने से पहले नोट फरमा लें कि वीडियो में बतलाया गया कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर या किसी माहिर हकीम से भी मशवरा ज़रूर लीजिएगा। अरिस्तु कहता है कि बारहसिंगा हर साल कुदरती तौर पर अपने सींग झाड़ता है और फिर ये सींग मूजी जानवरों को भगाने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कुदरत ने इसके सींगों में विलादत में आसानी के लिए तासीर रखी है और हामिला औरतें इससे इस्तेफादा करती हैं। इसके अलावा इसके सींग का कुछ हिस्सा अगर जलाकर शहद में मिलाकर चाट लिया जाए तो पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। अल्लामा दमेरी बताते हैं कि अगर किसी जगह बारहसिंगे के सींगों की धोनी दी जाए तो तमाम कीड़े मकोड़े और मूजी जानवर वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह अगर इसके सींगों को जलाकर उसकी राख दांतों में लगाई जाए तो दांतों की जर्दी ख़त्म हो जाती है, जबकि दांतों के सुराख और जड़ें भी भर जाती हैं। अगर इसके सींग के बाज़ अज्जा को गले में बांधकर लटकाया जाए तो ये जब तक गले में रहेंगे लटकाने वाले को नींद नहीं आएगी। बारहसिंगे का खून पीने से मसाने की पथरी टूटकर रेजा रेजा हो जाती है और पेशाब के रास्ते बाहर निकल आती है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक अगर इसके सींग को किसी सख्त पत्थर पर थोड़ा पानी डालकर इसे घिसने के बाद 7 दाने काली मिर्च के शामिल करके पीसें और गर्म करने के बाद उसे दुखने वाली पसली पर 1-2 दफ़ा लेप करें तो दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसके सींग को बकरी के दूध में घिसकर सिलाई के सिरे पर लगाकर चंद रोज बराबर आंख पर लगाएं तो उससे जाला फोला कट जाएगा, आंखों की खुजली दूर हो जाएगी और ऐसी बहुत सी तिब्बी खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की काविश आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।